हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स के नाम से है। वो पार्ट 1 है, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। आज भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपका सेट वही है, GA वाला ही है, उसी के न्यूमेरिकल आगे और बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है आपको 1.5। और यदि लेंस को निम्नलिखित आखिर यानी फिगर दिया है, फिगर अभी हम भी बनाएंगे, के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। उन्होंने क्या है, आपको एक चित्र दे रखा है उत्तल लेंस का। आपका जो कोड है वो आपका वही वाला है, GA ही कोड है। उसका क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला करते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग है आपका सेकंड क्वेश्चन। हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी आज के नियम के अनुसार चलते हैं। तो क्या है, एक उत्तल लेंस दे दिया है उन्होंने और ये कहा है ये उत्तल लेंस है, जैसे ठीक है ये रहा। और उन्होंने ये कहा है कि इसे इसी के अनुदिश काट दिया जाए, इस प्रकार से काट दिया जाए। ये A दिया है और ये B दिया है। अगर इसे इस प्रकार से काट दिया जाए तो क्या इसका भाग ऐसे नहीं बन जाएगा, एक भाग इधर बन जाएगा और एक भाग इधर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए जो वक्रतल की त्रिज्या या वक्र पृष्ठ की त्रिज्या तो होती है, लेकिन जो समतल पृष्ठ होता है उसकी जो त्रिज्या मानी जाती है वो हमारी क्या मानी जाती है। इसे हम जैसे R2 मान लें तो वक्र यानी जो समतल होते हैं उनकी जो त्रिज्या मानी जाती है वो अनंत मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, इस वक्र पृष्ठ की हमारे पास त्रिज्या आ गई है कितनी, R1 का मान हो गया आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर और R2 का मान दे दिया है आपको इन्फिनिटी और n का मान दे रखा है आपको 1.5 और f का मान पूछा है। तो आपको एक सूत्र है 1/f = n-1 1/r1 और -1/r2। ये एक सूत्र होता है। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं क्योंकि दो यानी जो R2 होता है उसके लिए भी इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस में ही आती है, वो निगेटिव में निकलती है, वो निगेटिव यहाँ रखते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से क्या है 1/f = n का मान रखा, तो जो हम डायरेक्ट करेंगे एक में से 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा। और यहाँ से 1/r का मान रखेंगे वो है आपका 20 सेंटीमीटर और इसका मान हो जाएगा 1/∞ यानी ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से बचेगा 0.5 बटे में आ जाएगा 20, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 200 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से f का मान आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, इसके लिए फोकस इन्होंने ये कहा था प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो इसका मतलब ये है इस लेंस की भी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस वाले के लिए भी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो ये दे रखा है। अब हमने क्या किया है, अगर सपोज करो एग्जाम में ये ऐसे करके काट दें, ये क्या करें ऐसे काट दें, देखना इस प्रकार से जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पर काट देते हैं तो क्या होता है, हम अगर आपको डायरेक्ट बताएं तो हम क्या एक सॉल्व कर दिया है मैंने और दूसरा वाला सॉल्व आपको करना है। यहाँ पर देखो जब अगर हम इस प्रकार से यानी ये मान लो CD के अनुदिश काट देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी तो वही रहेगी जो यहाँ पर R1 का मान होता है। अगर शॉर्ट ट्रिक के अनुसार देखें जो R का मान होता है वही फोकस दूरी निकलती है। अंतर क्या आएगा, यहाँ पर जो इमेज बन रही होगी वहां पर तीव्रता कम पहुंचेगी क्योंकि प्रकाश कम पहुंचेगा, यानी जो फोकस दूरी तो वही रहती है लेकिन क्या है तीव्रता है वो कम हो जाती है, बस इतना याद रखना। और अगर इसके अनुदिश काटा जाए तो R1 का मान आप रख लेना कितना है 20 सेंटीमीटर, R2 का मान भी रख लेना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा उत्तल लेंस के लिए, ये ध्यान रखना प्लस लेके करना है यहाँ पर। ठीक है, तो और यहाँ पर n का मान आपको 1.5 दे ही दिया है और f का मान निकाल लेना। अब इस प्रकार से अपना सॉल्व कर लेना और f का मान आपका 20 सेंटीमीटर निकल आएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, यहाँ पर क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब क्या है एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब यहाँ पर कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर एक एनर्जी दे रखी है आपको माइनस का 3, यानी एक तो एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, और एनवी कक्षा में जो एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है आपको 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। अब क्या यहाँ पर माइनस भी है। अब यहाँ पर देखो, जब भी यहाँ पर इन्होंने ये कहा है एन का मान निकालना है, फिर कोणीय संवेग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें पहले एन का मान निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा। तो यहाँ पर सबसे डायरेक्ट हम तरीका बता रहे हैं, क्या करना है आपको, ये दोनों एनर्जी लेवल हैं, इसलिए इस एनर्जी लेवल को इस एनर्जी के लेवल के बराबर कर दिया जाता है। अब यहाँ से एन माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो मात्रक भी खत्म हो जाएगा। एन स्क्वायर का मान आएगा आपका 13.6 बटे में आ जाएगा 3.4। जब इसका इसमें भाग करोगे तो ये जाएगा 4 बार, तो इसका मतलब एन बराबर आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब एनर्जी लेवल कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला होगा। अब यहाँ पर कोणीय संवेग को एम वी आर वी लिखते हैं और जे वी लिखते हैं, और इसका मान क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोहर का क्वांटम सिद्धांत से बोहर के मॉडल से लिया गया है। तो यहाँ से जे बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान आया है 2 और एच अपॉन 2 पाई आ गया, ठीक। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जे बराबर आ जाएगा एच अपॉन पाई। ये हो जाएगा आपका क्या, कोणीय संवेग जे का मान। अगर कैलकुलेट करना है तो पाई का मान 3.14 रख के और एच का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो आंसर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में नहीं दिया है, मैंने इसलिए वहीं पे छोड़ दिया है, ठीक। अब क्या है, यहां से ये कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका, ये कह रहे हैं एक क्वेश्चन अच्छा है, यहां पर देखो क्या है, इन्होंने ये कहा है, देखो ये जो क्वेश्चन अब करवा रहे हैं ये 5 नंबर में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये थे 1-1 नंबर वाले, वो थे पीछे वाले, और यहां से ये वाला देखो क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा इतने अपवर्तनांक के गोले का। तो यहां पर ये कह रहे हैं, देखो एक गोला है, जैसे ये मान लिया हमने, और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी कितनी, 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इतने यानी 1.5 अपवर्तनांक के, मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देता हूं आपको। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जा रहा हो। अब देखो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ले ली। अब निकटतम सिरा चाहे इधर लेके करो चाहे उधर लेके करो, वो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब यहां से ये और क्या है, अब ये कह रहे हैं बुलबुला है केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो देखो 1 सेंटीमीटर हमने यहां पर मान लिया, जैसे यहां पर है बुलबुला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो यहां से इधर कितना बच गया हमारा, 2 सेंटीमीटर बच जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हमने वो लिख लिया 2 सेंटीमीटर। यहां पर हमने ध्रुव मान लिया P, ये वक्रता केंद्र मान लिया C। अब देखो यहां से अब क्या है, ये जो लाइन ये है देखने पर बुलबुला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से बुलबुला है, तो इसका यहाँ पर पहले हमने क्या डाला, देखो यहाँ से हमने सीधा ऐसे डाला, पहले क्या ये डाल दिया हमने अविलंब। अब क्या किया, यहाँ से ये डाला, क्योंकि ये कांच, क्योंकि बुलबुला है, ठीक है, तो कांच का है ये, ठीक है, त्रिज्या के कांच का गोला है। तो यहाँ से देखो प्रकाश की एक किरण गई यहाँ पर, लेकिन अब क्या है, जब कांच से वायु में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवलंब से दूर हट जाएगी। तो ये इस किरण को जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन हमने थोड़ा तिरछा करके ऐसे कर दिया, ये तिरछी हो गई। अब हमने इसे इधर मिलाया तो यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बनेगी आगे, जो हमने मान लिया आई, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाल दिया, जैसे ये सी है और यहाँ पर जो बुलबुला है वहां पर पॉइंट ले लिया, जैसे हमने एम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। अब यहां से हमें निकालना है कि इमेज है वो कितने सेंटीमीटर दूर बढ़ रही है। तो यहां से देखो
ये यहाँ से पॉइंट ये है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल 3 थी, केंद्र से इधर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ जो r का मान आया है आपका वो तो 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से u का मान आया है, वो देखो हमारा u का मान क्या होता है, यानी अगर देखा जाए लेंस के लिए जो ये हमारा एक दर्पण के समान है, बुलबुला है, इसलिए तो ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है वो होती है u। तो हम और ध्रुव से ये हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ये याद रखना है, ध्रुव से अगर राइट हैंड पे चलते हैं तो दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो निगेटिव दूरियां ली जाती हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, u का मान, और v का मान आपको निकालना है, और n का मान आपको दे ही रखा है 1 से। देखो ये n का मान क्या होता है, जब प्रकाश वायु से किसी कांच या जल में जाता है तो हम क्या लिखते हैं, इसे ANG लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसे क्या लिखें 1.5 बटे में कर दें 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया तो ये हो गया यहाँ से 3/2। अगर हम यहाँ से GNA का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरण है हमारी कांच से वायु में जा रही है, वायु से कांच में नहीं आ रही है, इसलिए हमें क्या GNA निकालना पड़ेगा, यानी क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो ये हो गया। आपने एक सूत्र पढ़ा है, यहाँ पर हम सिर्फ अभी सूत्र लिख रहे हैं, n/b माइनस का 1/u बराबर n-1 और यहां से वो सॉरी अपॉन r, ये सूत्र पढ़ा है आपने। ठीक है, तो यहां से क्या किया, यहां पर देखो ये ANG के बराबर होता है, लेकिन हमारा क्या चल रहा है, GNA चल रहा है, तो हमने लिखा GNA/v माइनस 1/u, और यहां पर हो जाएगा GNA माइनस का 1 में ये हो जाएगा आपका r। ये सूत्र बना है इस बुलबुले के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना, इस बुलबुले के लिए क्या ये वाला सूत्र बन गया आगे आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा अब यहाँ से, तो यहाँ से होगा वैल्यू रख दो यहाँ से। जब वैल्यू रखेंगे तो देखो इसका मान कितना है आपका 2/3 अपॉन v, और माइनस यहाँ से 1/u, u का मान कितना है आपका 3, u का मान है 2, और बराबर n-1, यानी कितना हो जाएगा 2/3 माइनस का 1/r का मान कितना है आपका, r का मान 3। तो ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा 2/3v माइनस का 1/2 बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू में ये भी आ जाएगा 3, तो यहाँ से 2/3 और ये रहा v, इसे इधर ले जाओ तो माइनस का 1/9 और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1/2। यहाँ से अब क्या किया, यहाँ से एलसीएम हो गया इसका 18, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा आपका 2 नेम 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/3v बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 7/18, और ये काटा 6 बार गया, तो यहाँ से b का जो मान आया हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, b बराबर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12 बटे में आ जाएगा 7, तो 12/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहो तो आप भाग कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका b का मान। इसका मतलब है जो इमेज बन रही है वो b दूरी पर अगर देखा जाए तो हाँ, इसे डिवाइड भी कर दे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 पॉइंट आ जाएगा यहाँ से, और कितना बच गया 5 और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 1 बच गया 7 एकम 7, यानी यहाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका b का मान, ठीक सेंटीमीटर में। इसका मतलब यहाँ से 1.71 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज कहीं बन रही होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये मान के चलिए ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अगर ना समझने में आया है तो आप दोबारा वीडियो को देखना, आपको आई होप समझने में आ जाएगा। बस इसमें मेन पॉइंट यही था कि यहाँ पर GNA आपको निकालना था और R यानी U का मान कौन सा लेना था, वो पॉइंट था। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है ये, ठीक। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब सेट है हमारा GB। अब सेट कौन सा है हमारा, GB है। ठीक है, अभी क्या चल रहा था, GA चल रहा था, अब GB पर देखते हैं।
तो क्या है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। अब देखो अर्धचालक की बात की है तो मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, इसमें भी बता दे रहा हूं। अगर आपका एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजन बैंड यानी संयोजकता बैंड जिसे बोलते हैं, तो अगर ये ओवरलैप कर जाते हैं तो वो आ जाते हैं आपके चालक की श्रेणी में। अगर इनके बीच का एनर्जी गैप, आपका जो एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो वो आता है आपका अर्धचालक के रूप में। और अगर अचालक या कुचालक की बात करें तो एनर्जी गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, अब उन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया है तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0। अब उन्होंने अर्धचालक की बात की और देखो अर्धचालक में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो अचालक में जा रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अचालक में चला जाएगा, 0 हो नहीं सकता है, 0 चालक के लिए मान सकते हैं। और बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो देखो अगर बोहर थ्योरी पर जाएं तो एनर्जी लेवल क्या होता है इस प्रकार से, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा है तो इसे अगर हम E1 मान रहे हैं, यहाँ का एनर्जी लेवल यहाँ का E2 मानते हैं, तो यहाँ पर क्या है उत्तरोत्तर मीन्स होता है लगातार। तो यहाँ पर जो आपका कोणीय संवेग निकलेगा वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहां से ही निकलता है। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, इसमें से इसे घटा के तो h/2π ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि n का मान यहाँ पर कितना होता है 1, n का मान यहाँ पर कितना होता है 2, और यहाँ पर जो सूत्र होता है j का वो होता है n के रूप में। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ही तो बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तब भी तो 1 ही बचेगा। उत्तरोत्तर कक्षाएं होनी चाहिए, यानी जो ऑर्बिट ले रहे हैं वो उत्तरोत्तर यानी एक के बाद दूसरी होनी चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सूत्र निकल के आता है वो h/2π के रूप में ही निकल के आता है आपका। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ। अब इसमें क्या है यहां से, तो एक क्वेश्चन ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे रखी है आपको E का मान, और द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है h/√2m k के रूप में होता है। k यहाँ पर ऊर्जा है आपकी, ये दे रखी है, H आपका पता ही है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता ही है, यहाँ से वैल्यू रखनी है, वो सॉरी क्या निकालना है, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी है, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा यहाँ से निकल आएगा आपको। और यहाँ पर k का मान देखो ये और कितनी दे रखी है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी। तो अब आपको करना क्या है वो हम आपको हिंट दे रहे हैं। ये एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पर इसे रखोगे, फिर गुणा करोगे, तब एनर्जी जो निकल के आएगी वो यहाँ पर रखनी है। H का मान रख लेना, M का मान रख लेना, K का मान यहाँ से निकल आएगा, लैम्डा को सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा आपका, ऑप्शन इसमें कोई मिल जाएगा। अब क्या है, विद्युत चुंबकीय वेक्टर स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास होती है। तो यहाँ पर देखो रेडियो आवृत्ति की जो परास निकलती है वो आपकी निकलती है 10⁻9 से लेके 10⁻4 4 से लेके 9, यानी अगर देखा जाए तो कोटि की हम बात कर रहे हैं 10⁻4 से लेके 10⁻10 तक मान सकते हैं। वैसे 9 ही तक निकलती है यहाँ तक, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं तो देखो 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 गलत ऑप्शन, 3 × 14 से 3 × 10⁻16 ये भी गलत ऑप्शन, 3 × 10⁻16 तथा इससे ऊपर ये भी ऑप्शन गलत। बचा हमारा 3 × 10⁻6 से 3 × 10⁻10, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बताना है आपको, देखो इसमें यहां से जब ये क्वेश्चन आप पहले ही करवा चुके हैं, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या होती है, देखो जब प्रकाश की किरण कहां से, वायु से कांच में जा रही है, इसका मतलब क्या है हमारा विरल से सघन में जा रही है, क्योंकि विरल होता है वायु, ठीक, और सघन होता है जैसे कांच ले लें या कुछ भी ले लें। ठीक है, तो यहां से वायु से जब इसमें जाती है तो क्या होती है, जो सघन से जब विरल में जाती है तो क्या होता है, उसकी चाल भी बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य भी बढ़ जाती है।
लेकिन अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होता है, उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों ही कम हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे क्या है, विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट भी करवा दिए जीबी वाले। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।